नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू लेट्स स्टडी यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में हम हिमाचल प्रदेश में सरकारी भर्तियों से जुड़ी जो भी इस टाइम की लेटेस्ट नोटिफिकेशंस हैं, लेटेस्ट अपडेट्स हैं, उनके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। वीडियो की स्टार्टिंग में हम सबसे पहले फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में जो आरएफओ की वैकेंसी है उसके बारे में हम बात करेंगे। उसके बाद हम जेबीटी के बारे में बात करेंगे, जो जेबीटी का हमें रिजल्ट देखने को मिला था, जिसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होनी थी, उसको स्थगित किया गया। तो कब तक वो वेरिफिकेशन हो सकती है। उसके अलावा असिस्टेंट स्टाफ नर्स भर्ती के रिजल्ट के बारे में हम बात करेंगे, जो कि जल्दी ही आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद हम हिमाचल प्रदेश में होमगार्ड भर्ती और नई पुलिस कांस्टेबल भर्ती के बारे में बात करेंगे। उसके बाद हिमाचल प्रदेश में जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में टीमेट की भर्ती होती है उसके बारे में हम बात करेंगे। और लास्ट में हम पेपर लीक के बारे में बात करेंगे। वहाँ पे हम पूरे देश की बात करेंगे, हिमाचल प्रदेश की बात करेंगे, जहाँ पे पेपर लीक के बाद पूरी स्थिति बदल चुकी है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और बहुत सारी चीज़ों के ऊपर हम बात करेंगे जिनकी जानकारी आपको होना ज़रूरी है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि वैसे तो 2025 में ही उम्मीद ख़त्म हो गई थी कि आरएफओ की वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी, लेकिन होता क्या है कि फाइनेंस डिपार्टमेंट के अप्रूवल के बाद जब वैकेंसी की फाइल जाती है कैबिनेट में, और उम्मीद थी कि चलो 20 वैकेंसी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की अप्रूव हो जाएगी, जहाँ पे 70 से ज़्यादा वैकेंसी है, लेकिन एट द एंड वहाँ कैबिनेट से वैकेंसी विड्रॉन होती है। और अभी भी आप ये जानकारी देख सकते हो, क्योंकि जो वैकेंसी प्रोसेस में होती है उसमें डिपार्टमेंट मेंशन कर देता है कि हमने कोई प्रपोजल दिया है, हम उसके बारे में सोच रहे हैं या ये चीज़ें हैं, लेकिन यहाँ पे फ़िलहाल कोई भी ऐसा प्रपोजल नहीं है। तो इस साल भी आपको हिमाचल प्रदेश में रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर की भर्ती देखने को नहीं मिलेगी। हो सकता है कि इस साल आपको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में जो है वो असिस्टेंट फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती देखने को मिल जाए, जिसमें कि R&P रूल्स के रिगार्डिंग चीज़ें इस टाइम पे प्रोसेस में है और डिपार्टमेंट की तरफ से सरकार को भेजी गई हैं। सरकार जैसे ही उनको अप्रूव करेगी एक नोटिफिकेशन होगी और उसके बाद हमें जानकारी होगी कि किस तरह से भर्ती होगी और क्या क्या चीज़ें होंगी। तो असिस्टेंट फॉरेस्ट गार्ड भर्ती हिमाचल प्रदेश में शुरू इस साल हो सकती है। जेबीटी की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात करें तो 25,004 ये पोस्ट कोड है, रिजल्ट हमें देखने को मिला था। 22 तारीख से ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शुरू होनी थी, लेकिन ऑलरेडी नोटिस आ चुका है और इसको फ़िलहाल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस की वजह से रोक दिया गया है। और आप भी जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश में इस मंथ में चुनाव होने वाले हैं, चुनावी आचार संहिता चली है। और इसमें क्या होता है कि जो सरकारी कर्मचारी होते हैं, अधिकारी होते हैं, उनकी इलेक्शन ड्यूटी लगती है, जिसकी वजह से आप जानते हैं कि टीसीएस एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है, लेकिन बाकी जो प्रोसेस रहती है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की, वो जो है वो आयोग खुद करवाता है। तो जब इलेक्शन ड्यूटी रहनी थी तो उस वजह से उनको दिक्कत होनी थी वो सब चीज़ें मैनेज करने के लिए, तो फिलहाल उसको रोका गया है। और 31 मई के बाद आपको जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शेड्यूल इसका देखने को मिल जाएगा। तो मतलब जून में आपकी जेबीटी की जो है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी। आगे अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम बात करेंगे जो पहले एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था 26,004 जिसका पोस्ट कोड था, असिस्टेंट स्टाफ नर्स भर्ती 508 वैकेंसी, और इसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुकी है। इसमें एक चीज़ थी कि यहाँ पे जानकारी मांगी गई थी कि जैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ख़त्म हुई तो उसमें एक चीज़ थी कि 2 ऑप्शन यहाँ पे रखे गए थे। उसकी फ़ोटो भी मैं आपको टेलीग्राम पे दे सकता हूँ, लेकिन अब कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि लास्ट डेट यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। 15 मई तक ऑप्शन मांगे गए थे कि आपको मेडिकल एजुकेशन में जाना है कि यहाँ पे जाना है, तो आपको अपनी प्रेफरेंस देनी थी। लेकिन किसी ने अगर नहीं दी है तो उसमें भी कोई बड़ा मैटर नहीं है, तो फिर मेरिट के अकॉर्डिंग आपको वहाँ से जो है वो ज्वाइनिंग दी जाएगी, तो उसमें कोई बड़ा मैटर नहीं है। क्योंकि इसके रिगार्डिंग भी प्रश्न आ रहे थे कि हमें नोटिफिकेशन का पता नहीं चला, इस चीज़ का पता नहीं चला, तो उसमें आपको जो है वो ज़्यादा डाउट करने की कोशिश नहीं है। वो मेरिट के अकॉर्डिंग आपको मिल जाते हैं। जिसने प्रेफरेंस दे दी उसको प्रेफरेंस मिलेगी, जिसने नहीं दी उसको मेरिट के अकॉर्डिंग मिल जाएगा। तो ये सब चीज़ें हैं। अगर हम बात करें पुलिस भर्ती के बारे में और होमगार्ड भर्ती के बारे में, तो देखिए होमगार्ड भर्ती के रिगार्डिंग सबसे पहले एक रिकमेंडेशन के फ़ोटो वायरल होती है, वो भी इम्प्लीमेंट नहीं होती है। कुछ दिन पहले हमें एक और फ़ोटो देखने को मिलती है और बाद में वो फ़ोटो काफ़ी ज़्यादा वायरल होती है, जिसमें कि पूरा जो ग्राउंड टेस्ट यहाँ पे होने वाला था उसकी डिटेल थी, उसकी डेट वहाँ पे थी। लेकिन बाद में हमें जो है वो डिपार्टमेंट की तरफ से भी क्लैरिफिकेशन देखने को मिलती है और नेक्स्ट डे आपको अखबार में भी खबर देखने को मिली थी।
इसमें मेन चीज़ थी कि आप जानते थे कि इलेक्शन है, चुनावी आचार संहिता है, तो यहाँ पे फैसला लिया गया क्योंकि आप जानते हैं कि इस दौरान जो है वो ग्राउंड टेस्ट करवाना मुश्किल है। आप जानते हैं कितनी ज़्यादा इलेक्शन ड्यूटी लगती है, बहुत सारी तैयारियाँ ग्राउंड टेस्ट के लिए करवानी पड़ती है। तो आचार संहिता के दौरान तो सवाल ही उठता नहीं था कि इस भर्ती को करवाया जा सकता था। जून में ही आपको ये भर्ती शुरू होती हुई दिखेगी। इसके रिगार्डिंग अभी ये जानकारी थी कि इसमें जो चुनाव आयोग है, जो राज्य चुनाव आयोग है, उनसे क्लियरेंस मांगी गई थी लेकिन क्लियरेंस नहीं मिली है। और पुलिस कांस्टेबल भर्ती के रिगार्डिंग भी क्लियरेंस मांगी गई थी क्योंकि वो भर्ती एडवर्टाइज होनी है और पीएससी शिमला के माध्यम से एडवर्टाइज होगी, तो क्लियरेंस नहीं दी है चुनाव आयोग ने। और अगर सरकार इस भर्ती को एडवर्टाइज करवाना चाहती है, मैं बात कर रहा हूँ पुलिस कांस्टेबल की, और इतनी ही इनको अर्जेंसी थी कि इनको आचार संहिता के दौरान याद आती है कि हमने भर्ती एडवर्टाइज करनी है, तो फिर जून में आपको ये भर्ती एडवर्टाइज होती हुई दिख सकती है। और कई बार ऐसा होता है कि जानबूझ के इलेक्शन के दौरान इस तरह की क्लियरेंस भी लेने की सरकार कोशिश करती है। और मैंने आपको लगातार बताया कि सरकार पेंडिंग रखना चाहिए, कोई चीज़ तो आराम से रख सकती है, उसमें कोई बड़ा काम नहीं है। अब इस तरह की खबरें लगाई जाएंगी वोट लेने के लिए और बाद में कोई ना कोई रीज़न डाल के भर्ती को पेंडिंग कर दिया जाएगा। तो फिलहाल के लिए ये न्यूज़ है। आगे अगर हम बात करें तो टीममेट की बहुत ज़्यादा वैकेंसी है, टीममेट हेल्पर की, और 23 से इस भर्ती की हाइप बनाई गई, लेकिन आज तक हमें भर्ती देखने को नहीं मिली। देखिए, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड बहुत सफ़र कर रहा है, बहुत सारी दिक्कतें हैं, और मतलब जो यूनियन है वो लगातार मतलब मांग उठा रही है कि भर्ती की जाए, प्रमोशन करी जाए। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में शुरुआत होती है जब जेओआईटी को वहाँ पे ज्वाइनिंग नहीं दी जाती है। जे इलेक्ट्रिकल की 2022 की भर्ती रोक दी, टीममेट हेल्पर की भर्ती नहीं होने दी, ए इलेक्ट्रिकल का भी कोई अता पता नहीं है, जेई सिविल के वहाँ पे और मैकेनिकल की पोस्टें ख़त्म कर दी, ड्राइवर की पोस्टें, अलग अलग पोस्टें ख़त्म हुई। तो सरकार इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को लेके क्या सोचती है, प्राइवेटाइजेशन है, क्या चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी जो ज़रूरी जहाँ पे स्टाफ की ज़रूरत है वो तो रिक्रूटमेंट करनी पड़ेगी। 40-42 हज़ार जहाँ पे फील्ड स्टाफ था 10-12 हज़ार है। आपने देखा भी रिसेंटली क्या आपको पालमपुर में एक घटना देखने को मिली। तो बहुत सारी दिक्कतें ऐसी होती हैं जहाँ पे चीज़ें ईजिली मैनेज हो सकती हैं। सरकार को सोचना पड़ेगा कि चलिए मानिए आप 40-42 हज़ार स्टाफ नहीं रख सकते हैं फील्ड का, क्योंकि आपने बहुत सारी सर्विसेज को आउटसोर्स कर दिया है, लेकिन आप कम से कम आपने जो बोला था कि 1000 पद हम भरेंगे टीममेट के, उनको तो भरिए। बिजली मित्र की भर्ती आपने वैसे ही शुरू करी थी, उसको भी प्रॉपर तरीके से करिए। तो सरकार उसको इसके बारे में सोचना पड़ेगा। आगे अगर हम बात करें तो अभी आपने देखा कि नीट का पेपर लीक हुआ, अभी उसकी नई डेट भी आ चुकी है। तो अब अगर आप बात करोगे आप इस देश की, तो अलग अलग स्टेट में, चाहे वो कॉलेज के हो, स्कूल के हो, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पेपर हो, लगातार लीक होते जा रहे हैं। हमारे सिस्टम में इतनी ज़्यादा करप्शन है और हमारी सरकारों के जो माइंडसेट हैं वो इस तरफ जा रहे हैं कि सीबीटी एग्ज़ाम हम कंडक्ट करवाएंगे। और सीबीटी एग्ज़ाम मतलब ऑनलाइन आपका एग्ज़ाम होगा, तो उसको भी हैक किया जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। आपने देखा कितने साइबर फ्रॉड होते हैं, क्या क्या दिक्कतें होती हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो वहाँ पे दिक्कत नहीं हो सकती है। मेन चीज़ होती है कि आपका सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि उसको मतलब जो आपने बीच में लूप होल छोड़े हैं उनकी वजह से सारी दिक्कतें होती हैं। अब मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि जो HPSSC हमीरपुर था पहले, वहाँ पे आप सोचिए कि इतने सारे वो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाते थे। आप जानते हैं कि इतनी एडवर्टाइजमेंट, मतलब एक साल में 5 एडवर्टाइजमेंट भी आ जाती थी और हर एडवर्टाइजमेंट में 20 से ज़्यादा पोस्ट कोड होते थे। कितने एग्ज़ाम कंडक्ट होते थे हर मंथ, मतलब हर संडे को एग्ज़ाम कंडक्ट होगा, सेकंड सैटरडे की छुट्टी है तब भी एग्ज़ाम होगा, बाकी छुट्टियाँ तब भी एग्ज़ाम कंडक्ट होते थे। एक दिन में 2 एग्ज़ाम भी कंडक्ट होते थे। तो इतने एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने के बाद फीस भी थी, 360 फीस भी लेते थे और बहुत सारे स्टूडेंट भी अप्लाई करते थे। लेकिन उस टाइम पे भी क्या होता था कि एक बड़ा सवाल रहता था कि OMR शीट को स्कैन करने के लिए जो मशीन थी उसको बाहर से मतलब प्राइवेट उसको लाया जाता था, मतलब आयोग के पास अपनी नहीं थी। तो ये बड़ा सवाल था कि क्या आयोग अपनी वो मशीन नहीं ले सकता था, क्या वो इतनी महंगी थी। और उस टाइम पे भी आपने देखा कि जो पेपर के बारे में वो जानकारी मिली कि इस फॉर्मेट में इतने टाइम के दौरान पेपर बनते हैं, और पेपर पहले ही बन के बहुत सारे लोगों के पास जा चुका था। तो हिमाचल प्रदेश में हो चाहे भारत देश की आप बात करो,
धीरे धीरे यहाँ पे चाहे वो स्कूल के स्टूडेंट हो, कॉलेज के हो, चाहे वो नौकरी की तैयारी करते हो, चाहे किसी भी तरह के टेस्ट हो, चाहे वो किसी यूनिवर्सिटी कॉलेज का एंट्रेंस टेस्ट हो, यहाँ पे मैं देखता हूँ, मैं बहुत ऑब्जर्व करता हूँ, लोग भरोसा खो चुके हैं। ट्रांसपेरेंसी पे सवाल है और ये करप्शन इतनी बढ़ चुकी है क्योंकि नौकरी को इतना हुआ बना दिया गया है। आपको ये चीज़ें और देखने को मिलेंगी, ये चीज़ें टाइम के साथ बढ़ेंगी। और सीबीटी अगर हर जगह इंप्लीमेंट हो जाएगा, जैसे कि बात करी है सरकार ने कि नेक्स्ट टाइम पे जो है वो नीट का पेपर भी सीबीटी होगा। देखिए सीबीटी में अगर ये चीज़ें होती हैं और पेपर लीक जैसी, तो इसको आम जनता नहीं पकड़ पाएगी, ये हाई लेवल पे हो सकती है। देखिए होते तो वही लोग हैं जिनके लिंक होते हैं और वही करप्टेड होते हैं, वही लूप होल ढूंढ के पेपर लीक करते हैं। तो क्या इस सिस्टम, मुझे तो लगता है कि आने वाले 2-3 सालों में ये पूरा सिस्टम कोलैप्स होने वाला है और बहुत बुरी कंडीशन होने वाली है। एक हिमाचल प्रदेश की बात करो, भारत की बात करो, जो अच्छी जॉब्स हैं, चाहे वो प्राइवेट में है चाहे वो सरकारी जॉब हैं, तो बिना प्रेफरेंस के आज आपको जॉब, बिना रेफरेंस के, सॉरी प्रेफरेंस नहीं मैं बोल रहा हूँ, प्रेफरेंस भी आप मान के चल सकते हो, लेकिन आपको जॉब नहीं मिलेगी। बिना रेफरेंस के आपको छोटी मोटी जॉब मिलना भी मुश्किल हो चुका है। पॉपुलेशन बढ़ेगी और बहुत सारी दिक्कतें में देखने को मिलेंगी। आप किसी अच्छी जॉब के लिए अप्लाई करना चाहोगे, अब कुछ लोग यहाँ पे ऐसा बोल सकते हैं कि नहीं मिलती है, हमें मिली है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको मिली है, लेकिन 100 में से अगर 30 लोगों को मिल रही है तो 70 लोग ऐसे हैं जिनको नहीं मिलती है। और कहीं ना कहीं उनकी भी अपनी एक स्टोरी है, उनको भी अपना घर में उनके भी लोग हैं, उनको भी आगे बहुत सारे प्रेशर हैं, तो उनको भी अपना घर चलाना है, तो उनके बारे में भी हमें सोचना पड़ेगा। देखिए सरकार ईजिली एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकती है, ऐसा नहीं है एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं हो सकती है। सरकारी विभागों में बहुत सारी वैकेंसी पेंडिंग है। चलिए मैं मानता हूँ कि स्टेट की कंडीशन उतनी अच्छी नहीं है कि आप उतनी ज़्यादा रिक्रूटमेंट करो, लेकिन जो एक लिस्ट बनाई है, जो आपके पास ज़रूरी जो भर्तियाँ हैं, जैसे कि सब इंस्पेक्टर है, नायब तहसीलदार है, जहाँ पे आप क्या कर रहे हो कि आप ऑलरेडी रिटायर्ड लोगों को लगा रहे हो, उनको तो ज़्यादा सैलरी दे रहे हो आप, जो आप जॉब ट्रेनिंग में बाकियों को दोगे। तो उन चीज़ों के ऊपर सरकार को सोचना पड़ेगा। फिर आप अगर आउटसोर्स रिक्रूटमेंट करना चाहते हो, आप किसी योजना के तहत रिक्रूटमेंट करना चाहते हो, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जिनको अपने घर के आसपास रोजगार चाहिए होता है, तो उसमें आप ऐसा कर सकते हो कि आप ट्रांसपेरेंसी से भर्ती करिए। आप अगर आउटसोर्स नौकरी देना चाहते हो तो आप ज़रूरतमंद को दीजिए, आप डिजर्विंग लोगों को दीजिए, ताकि वो सिस्टम में आएँ और इस सिस्टम को इम्प्रूव करें। अगर आप ऐसे ही भर्तियां करते रहोगे तो एक दिन ये सिस्टम कोलैप्स होना है और हमें उसके जो है वो रेडी रहना पड़ेगा। इसके अलावा आपके कोई पर्सनल ओपिनियन है तो आप लिख के बता सकते हो, और जो मैंने यहाँ पे बातें करी कि आप उससे एग्री करते हो, उसको भी आप लिख के बता सकते हो। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर करना। काफ़ी टाइम के बाद, मतलब 6-7 दिन के बाद आपको आज वीडियो देखने को मिली थी, और उस वीडियो के एंड में ही आपको मैंने बताया था कि आपको वो नेक्स्ट वीडियो भी आज ही देखने को मिल जाएगी। और भी बहुत सारी अपडेट आने वाली है जिनके ऊपर हम बात करेंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फर्दर न्यू अपडेट्स के लिए।